बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। वेलकम टू इजी कुकिंग विद नौरीन। आज मैं आपके साथ एक बहुत ही मज़ेदार से जूसी और क्रीमी चिकन रैप की रेसिपी लेकर आई हूँ। ये देखिए कितने ज़बरदस्त और डिलीशियस बनकर ये तैयार हुए हैं। आप इनको बनाकर अपने बच्चों को लंच बॉक्स में भी दे सकते हैं, अपनी पार्टीज़ वगैरह में या हाई टी वगैरह पर भी इसको बनाकर तैयार कर सकते हैं। और बहुत ही हेल्थी रेसिपी है, आप इसको लंच और डिनर में भी बनाकर इंजॉय कर सकते हैं। ये देखिए कितने ज़बरदस्त और डिलीशियस से ये क्रीमी चिकन रोल बनकर तैयार हुए हैं। अगर आप भी इतने मज़ेदार से चिकन रोल बनाना चाहते हैं तो रेसिपी का कोई भी स्टेप नहीं मिस करना। मैं बहुत सी बातें और बहुत सी टिप्स आपके साथ शेयर करूंगी। आइए अब हम अपनी रेसिपी को बनाना शुरू करते हैं। 1 किलो मैंने चिकन लिया है और ये थाई पीस का चिकन है। इसको मैंने सिरके वाले पानी से अच्छी तरह से वॉश किया था और उसके बाद मैंने इसको साफ़ पानी से बहुत अच्छी तरीके से धोकर खुश्क कर लिया है और छोटे छोटे पीस में मैंने इसको कट कर लिया है। जो इसके ऊपर थोड़ी सी फ़ैट लगी होती है मैंने उसको बिल्कुल भी नहीं उतारा। ये देखिए इसके ऊपर भी इसी तरह से ये फ़ैट लगी रहने दी है ताकि ये बहुत ही जूसी और यमी बनकर तैयार हों। अब हम इसके अंदर सबसे पहले ऐड कर देंगे 1.5 टेबल स्पून लहसुन, अदरक और हरी मिर्च का पेस्ट। 1 टीस्पून नमक ऐड करेंगे और 1 टीस्पून इसके अंदर मैंने पेपरिका पाउडर ऐड किया है। 1 टीस्पून भुना हुआ और कुटा हुआ ज़ीरा, 1/4 टीस्पून हल्दी पाउडर, 1 टीस्पून कुटी हुई काली मिर्च, 1 टीस्पून चाइनीज़ नमक डाला है। इसकी जगह आप चिकन पाउडर या चिकन क्यूब का भी इस्तेमाल कर सकते हैं। 2 टेबलस्पून भरकर मैंने यहाँ पर गाढ़ा दही ऐड किया है। 1 टीस्पून सराचा सॉस डाल रही हूँ मैं, आप इसकी जगह चिली सॉस भी डाल सकते हैं। 1 टेबलस्पून सोया सॉस ऐड करेंगे और आधे नींबू का रस इसके अंदर हम ऐड कर देंगे और 1 टीस्पून ऑरिगेनो ऐड करेंगे, 1 टीस्पून तिक्का मसाला और थोड़ा सा मैंने इसके अंदर फूड कलर ऐड किया है। फूड कलर टोटली ऑप्शनल है, अगर आप स्किप करना चाहें तो स्किप कर सकते हैं। इन सब चीज़ों को अच्छी तरह से हमने मिक्स करना है। हाथों की मदद से मिक्स करेंगे तो मसाला हर चिकन की जो बाइट होती है उसके ऊपर बहुत अच्छे से कोट हो जाएगा। अच्छी तरीके से अपने हाथों से आपने इसको मिक्स करना है सारे मसाले को। ये देखिए इस तरह से थोड़ा सा दबा दबा कर। और अब हम इसको मैरिनेशन के लिए तकरीबन 1 घंटा कम से कम और ज़्यादा से ज़्यादा आप ओवरनाइट भी रख सकते हैं। यहाँ पर मैंने इसकी जो मैरिनेशन की है वो सिर्फ 1 घंटे के लिए की है। अब हम इसको बनाना शुरू करते हैं। एक सॉस पैन में 1 टीस्पून के करीब ऑयल ऐड करेंगे और जो हमने ये चिकन बना कर रखा था उसको ऐड कर देंगे। अच्छी तरह से एक बार से मिक्स कर देंगे ऑयल के अंदर इसको। चूल्हे की फ्लेम हमने लो टू मीडियम रखनी है और इसे ढक कर तकरीबन 10 मिनट के लिए पकाएंगे। और 10 मिनट के बाद हम इसकी साइड चेंज कर देते हैं एक बार से। इस तरह से हम इसकी साइड चेंज कर देंगे ताकि चारों तरफ से बहुत अच्छे तरीके से टेंडर हो जाए, गल जाए। अब हम इसको फिर से ढक देंगे और 4 से 5 मिनट मज़ीद पकाएंगे या चिकन के गलने तक हमने इसको पका लेना है। यहाँ पर मैंने इसको 4 से 5 मिनट ही पकाया है और ये देखिए पानी इसका तकरीबन सारा खुश्क हो गया है। थोड़ा थोड़ा सा मसाला है, इसको हम थोड़ा सा जो है ड्राई करेंगे, ज़्यादा ड्राई नहीं करेंगे। अब हम पहले चिकन को चेक कर लेते हैं। ये देखिए चिकन बहुत अच्छे से गल चुका है। थोड़ा सा और इसका पानी ड्राई करेंगे। हमने ज़्यादा ड्राई नहीं करना पानी को, बस इतना ही ड्राई करना है। ये देखिए थोड़ा थोड़ा सा रह गया है मसाला। अब हम सारे चिकन की बाइट्स को अलग कर लेंगे। यहाँ पर मैंने अभी चूल्हा नहीं बंद किया था, बिल्कुल लो फ्लेम थी। और अब हम इसी के अंदर, इसी मसाले के अंदर 1 अदद मीडियम साइज़ का मैंने प्याज को स्लाइस में कट किया है, हाफ
शिमला मिर्च है ग्रीन कलर की और हाफ़ शिमला मिर्च है रेड कलर की। आप कोई भी वेजिटेबल्स इसके अंदर डाल सकते हैं और इसको एक बार सारे मसाले के अंदर सिर्फ चंद सेकंड के लिए हमने इसको इस तरह से रोस्ट करना है। और जब मसाला जो है पूरे तरीके से कोट हो जाएगा तो हम चूल्हे की आंच बंद कर देंगे। हाई फ्लेम पर मैंने इसको जो है रोस्ट किया था। अब यहाँ पर हम टोर्टिया रैप लेंगे और उसको इस तरीके से रख देंगे। मेरे पास छोटे वाले थे तो मैं 2 ले रही हूँ, अगर आपके पास बड़े होंगे तो आप 1 ले सकते हैं। सबसे पहले मैंने इसके ऊपर बर्गर सॉस लगाई है। इसकी रेसिपी भी मैंने अपने यूट्यूब चैनल पर अपलोड की हुई है, आप वहाँ से इसको चेक कर सकते हैं। और अब हम इसके ऊपर रखेंगे आइसबर्ग और जो हमने चिकन बना के रखा था उसे रख देंगे। जितना आपको पसंद हो आप रख सकते हैं या फिर अपने रैप के मुताबिक उसको आप रख दीजिए ताकि वो अच्छे तरीके से रोल भी हो जाए। और जो हमने वेजिटेबल्स को रोस्ट किया था उसे रख देंगे। 2 से 3 स्लाइस हम टमाटर के रखेंगे और फिर से हम ये बर्गर सॉस डाल देंगे। होममेड बर्गर सॉस है, बहुत ही डिलीशियस बनती है। और थोड़ी सी केचप इसके ऊपर डालेंगे, टोमेटो केचप, और अब हम इसको रोल कर देंगे। और साइडों से भी इसको हमने सील कर देना है जितना हो सकता है। हम इसको अंदर की तरफ दबा देंगे इस तरह से। और अब हमने दोनों साइडों पर ऑयल की ब्रशिंग कर देनी है। कुकिंग ऑयल लगा देंगे हम थोड़ा थोड़ा सा, हल्का हल्का सा। और अब हम इसको ग्रिल कर लेंगे। मैं यहाँ पर इलेक्ट्रिक ग्रिल में इसको ग्रिल कर रही हूँ। ये मेरे पास इलेक्ट्रिक ग्रिल मेकर है तो मैं इसमें कर रही हूँ। आप चूल्हे पर भी इसको ग्रिल कर सकते हैं या ग्रिल करना ग्रिल मार्क देना ज़रूरी नहीं है, आप सिंपल तवे पे भी कर सकते हैं। मेरे पास ये था तो मैं इस पे कर रही हूँ। इस तरह से दोनों साइडों से इसको 1 मिनट के लिए हमने इसको सेकना है इस तरह से। अब इसकी जो दोनों साइडें होंगी ऊपर वाली, इसको भी हम सेक लेंगे, यानी कि चारों तरफ से अच्छी तरीके से सिक जाएगा। और ये देखिए मज़ेदार से डिलीशियस से हमारे चिकन रैप बनकर तैयार हो गए हैं। ये चेक कीजिए अंदर से कितने क्रीमी, जूसी और हेल्थी लग रहे हैं। बहुत ही ज़बरदस्त रेसिपी है। आप इसको अपने बच्चों को लंच बॉक्स में बना के दें, बच्चे बहुत खुश होंगे, पेट भर के खाना खाएंगे। और ये हेल्थी भी बहुत हैं और बच्चों को मज़ा भी बहुत आएगा। आप इसको अपनी हाई टीज़ वगैरह पे बना सकते हैं, पार्टीज़ वगैरह में बना सकते हैं, और आप ख़ुद भी इसको लंच और डिनर के तौर पर भी बनाकर एंजॉय कर सकते हैं। होपफुली आपको मेरी ये रेसिपी ज़रूर पसंद आई होगी। रेसिपी अच्छी लगी हो तो इसे लाइक, शेयर और मेरे चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर लीजिएगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग। अल्लाह हाफिज़।